गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्क एंड टाइम का पार्ट 4 आज स्टार्ट करना था। पार्ट 4 में हमें पढ़ना है ए एंड बी। ए और बी दोनों काम करना शुरू करते हैं। ए एक्स डेज में अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है, बी वाई डेज में अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, दोनों मिलकर अगर किसी काम को करना शुरू करें, ध्यान से सुनिएगा, दोनों मिलकर अगर किसी काम को करना शुरू करते हैं और दोनों मिलकर टी दिन तक काम किए, दोनों मिलकर, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन है, मेरे सारे वीडियोस देखेंगे आप कॉम्पिटिटिव लेवल में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों मिलकर टी दिन तक काम किए, टी दिन तक काम करने के बाद ध्यान से देखिएगा, ए छोड़कर चला गया। टी दिन तक दोनों मिलकर काम किए, टी दिन तक दोनों मिलकर काम किए, फिर उसके बाद ए जो था वो छोड़कर काम चला गया। कौन गया? ए चला गया। अब जो बचा काम है वो कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा, तो बी द्वारा शेष काम, बी द्वारा किया गया शेष काम फॉर्मूला हो जाएगा इसका एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी। जो छोड़ कर गया है ना उसके डेज से डिवाइड कर देते हैं। ए छोड़ कर गया था तो ए कितने दिन में कर सकता था उस काम को? अकेला एक्स डेज में। तो जो छोड़ के जाएगा ना उसी के दिन से इस पूरे में डिवाइड कर देंगे। ध्यान देने वाली बात है, जो छोड़ कर जाएगा उसी से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात? अगर यही पूछता, इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसको समझ लीजिए, फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। करना क्या है, जैसे मान लीजिए सब चीजें सेम है, ए एक्स दिन में कर सकता है, बी वाई डेज में कर सकता है, ठीक है, और दोनों मिलकर टी डेज में काम को करना शुरू किए। इसके बाद बी मान लीजिए छोड़कर चला गया। अब कौन गया? बी छोड़कर, बी चला गया काम छोड़कर। दोनों मिलकर टी डेज तक काम किए, बी छोड़कर चला गया काम को। अब शेष काम कौन करेगा भाई? शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए द्वारा किया गया शेष कार्य छोड़कर कौन गया बेटा? ध्यान देना, बी गया है छोड़कर। इसका मतलब बी गया है छोड़कर, बी कितने दिन में कर सकता था? वाई डेज में। तो ए द्वारा किया गया कार्य जो छोड़ कर गया है ना, जो छोड़ कर गया है उसी के डेज से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम वाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। अब आप सोचते होंगे कि मैं कैसे सॉल्व करूं क्वेश्चन, इतने सारे लॉजिक्स हैं। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं शुरू से, कैलेंडर का चाहे क्लॉक का, चाहे टाइम एंड वर्क का, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का, आप सबका नोट्स बनाइए और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दूंगा क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट, या मैं कहीं से फोटो खींच के आपको क्वेश्चन दूंगा लगाने के लिए। खूब प्रैक्टिस कर डालिए। या प्रैक्टिस पेपर आता है, अरिहंत का आता है मार्केट में प्रैक्टिस पेपर, उसको लेके सॉल्व करिए। खूब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे ट्रिक्स याद होते जाएंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीजें क्लियर नहीं होंगी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल नहीं सकते हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंच जाए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो छोड़ कर जाता है ना उसी से डिवाइड कर देते हैं, बस ये ध्यान देना है। चलिए अब क्वेश्चन लगवाते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए तथा बी, लिख लीजिएगा पहले, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ए तथा बी दोनों क्रमशः रेस्पेक्टिवली 10 डेज और 20 डेज में समाप्त कर लेते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। उसके बाद ए काम करना छोड़ दिया। ए काम करना छोड़ दिया यानी ए के वर्किंग डेज से डिवाइड करना, ये तो दिमाग में आ गया। तो अब जो जब काम करना ए छोड़ दिया तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो पहले जो लॉजिक है उसको लिखते जाइए। जैसे ए किसी काम को कर लेता है 20 डेज में और बी उसी काम को कर लेता है कितने डेज में? 10 डेज में ए करता है, 20 डेज में बी कर लेता है। समझ में आ गई बात?
फिर क्या है, दोनों मिलकर 10 कितने दिनों तक काम किए हैं, 5 दिनों तक काम किए हैं। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किए हैं। ये x है, ये y है, ये t है। दोनों मिलकर अगर 5 दिन तक काम किए हैं, अब दोनों मिलकर जब 5 दिन तक काम किए हैं, a जो है उसके बाद चला गया, a चला गया। कौन गया, ए चला गया। तो शेष काम को बी करेगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी द्वारा किया गया शेष काम इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी अपॉन ए छोड़कर गया है, तो ए का वर्किंग डेज कितना है, 10 है। 10 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, यानी x से हम डिवाइड करेंगे। अब चलिए बात करते हैं x इंटू वाई। तो 10 इंटू 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू टी कितना है, t की वैल्यू है 5 अपॉन ए छोड़कर गया है, तो ए का वर्किंग डेज 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 200 माइनस 30 इंटू 5 यानी 150 अपॉन 10, ये आ जाएगा 50 अपॉन 10, ये आ जाएगा 5 डेज। यानी बी उसे अकेला आप कितने दिन में कर लेगा कंप्लीट, 5 डेज में कर लेगा। इसकी स्क्रीनशॉट भी नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगली बात, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 30 दिनों में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को, ए क्रमशः 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिनों में कर लेता है, उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो, लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। दोनों मिलकर किए, ए छोड़कर चला गया 10 दिन तक, यानी दोनों काम किए, उसके बाद ए छोड़कर चला गया, फिर देखिएगा ए ही गया है, फिर यहाँ पे ए गया है, तो यानी जो ए का वर्किंग डेज होगा उसी से डिवाइड होगा, तो शेष कार्य कौन करेगा, बी ही करेगा। सेम प्रोसेस, सेम मेथड। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा 20, और y की वैल्यू क्या है 30, और t की वैल्यू क्या है 10। वही फार्मूला एक्स वाई यानी 20 इंटू, आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करते जाओ, याद होता जाएगा शॉर्ट ट्रिक। 20 प्लस 30 यानी 50 इंटू टी कितना हो जाएगा, t की वैल्यू है 10 अपॉन x की वैल्यू, क्योंकि x से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि a ही छोड़कर गया, जो छोड़कर जाता है उसी के वर्किंग डेज से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 600 माइनस 500 अपॉन 20, ये आ जाएगा 100 अपॉन 20, यानी ये आ जाएगा फिर 5 डेज में वो वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ए 20 डेज में, बी 30 डेज में कर सकता था। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, फिर 10 दिनों तक काम किया, फिर ए छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया, उसके बाद पूरे काम को समाप्त करने में बी कितना टाइम लेगा, तो हमने बता दिया। टोटल हो जाएगा वही, ए छोड़कर गया है तो इसका मतलब बी द्वारा किया गया शेष काम, ए गया है छोड़कर, इसका मतलब ए के डेज से इसमें हम डिवाइड करेंगे, ये भी कितना आ गया 5 डेज आ गया। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अब आप लोग लगाएंगे और फिर हमसे पूछ लेंगे, जो डाउट होगा नहीं समझ में आएगा तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिएगा। थैंक यू वेरी मच।